आई थिंक जो डॉक्टर होते हैं उनका काम ही होता है लोगों की तबीयत ठीक करना। तो मैं वो तो चीज़ मैं पहले से जानता था। भगवान का दया है कि मेरे अंदर सुर का भी थोड़ा सा ज्ञान है, तो मैं दो तरह से लोगों की तबीयत ठीक कर सकता हूँ। दवाइयों से भी ठीक कर सकता हूँ और सुरों से भी ठीक कर सकता हूँ। तो आई थिंक अच्छी बात है कि मैं दो तरह से कर सकता हूँ, बट मेरे अंदर ही ये बात थी कि मैं लोगों को एक खुशी देना चाहता हूँ और वही देता आ रहा हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है मैं डेफिनेटली आर डी बर्मन और किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ। आई थिंक उनके गाने सुन के किसी की भी तबीयत ठीक हो सकती है। और बहुत सारा म्यूज़िक जो यूफोरिया करता है, इट्स बीन इंस्पायर्ड बाय देम। अगर वो हमारे देश में नहीं होते तो शायद हम लोग इतना म्यूज़िक नहीं कर पाते। हल्ला बोल एक्चुअली हमारे बाकी सारे गानों से सचमुच ही बिल्कुल ही फ़र्क है। एक तो पहली बात है कि रोमांटिक गाना नहीं है, और हमारी कोशिश ये थी कि जो इस समय जो गाने बन रहे हैं सारे गाने ही थोड़े रोंदू से गाने हैं और हमेशा ही विरहा के और दुख के गाने हैं, या फिर पार्टी के गाने हैं, आइटम गाने हैं। तो हमने हमारा ये एफर्ट था कि हम ऐसा कुछ गाना बनाएं कि जो कि आई थिंक एक सोशल कमेंट हो। हल्ला बोल वो हमारा कमेंट है, ये उन सब के लिए है जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठाते। जो अपने आसपास आप देखेंगे कि जो भी ज़्यादा शोर मचाता है वही ज़्यादा दिखता है, वही ज़्यादा बिकता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं जो कि थोड़े से क्वाइट हैं, जो थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं, और जो शायद इतना अपने आप को आगे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जो कि ना ही राइट विंगर हैं ना लेफ्ट विंगर हैं, जिनको कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छी लगती है। और वो शायद वो लोग हैं जो कि कभी किसी को ट्रोल नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग सब इस गाने को सपोर्ट करें और उस गाने को सुन के वो ये बात समझे कि जब तक आप भी अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, इस देश में शायद जो एक मिडल ऑफ द रोड एक जो एटीट्यूड है वो कभी आएगा नहीं। हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं या बिजनेसमैन हैं या एक्टर हैं या फिर जो लोग ये पंजाबी रैपर जो आ गए हैं, ये लोग हैं, जितने भी टेली मार्केटिंग वाले, वो आपको बता रहे हैं कि आप ये चीज़ खरीदो, यही चीज़ अच्छी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं। उनके लिए क्या? तो उन लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। मुझे बस ये लगता है कि हमारे देश में सिर्फ फिल्मी म्यूज़िक ही बनता है और चलता है, नॉन फिल्म म्यूज़िक कोई सपोर्ट नहीं करता, और ये बात बड़ी ख़राब है। आई थिंक एक टाइम था जब बहुत सारा नॉन फिल्म म्यूज़िक लोग सपोर्ट करते थे, चाहे वो पॉप म्यूज़िक होता है, चाहे गज़ल हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे क्लासिकल हो। वो सब चीज़ें आजकल सपोर्ट करना बंद हो गया है, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो एक ही तरह के म्यूज़िक सपोर्ट करते हैं, वो है फिल्म म्यूज़िक। और फिल्म म्यूज़िक भी सारा एक ही जैसा साउंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक बहुत सारे अच्छे गाने हैं, बहुत बहुत अच्छे गाने बनते हैं। हमारे देश में बहुत अच्छे टैलेंटेड कंपोजर्स हैं। प्रीतम है, मिथुन है, सचिन जिगर है, साजिद वाजिद हैं, सब लोग बहुत अच्छे म्यूज़िक बनाते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर वो फिल्मों से हट के अपना म्यूज़िक बनाएंगे तो जितना अच्छा बना रहे हैं उससे भी अच्छा म्यूज़िक बनाएंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। लोगों को पहले नॉन फिल्म म्यूज़िक को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। यही नहीं कि यार अगर कोई नया कोई सलमान खान का गाना आया है, ऋतिक रोशन का गाना है, उसी को सपोर्ट करो। वो लोग सिर्फ किसी और की आवाज़ को के ऊपर अपने होंठ हिला रहे हैं, हम एक्चुअली अपना म्यूज़िक बना रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ सपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन किसी दिन अगर हमें ये मौका मिले तो यार तेरी आई थिंक योर सजेशन इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, हमें ये करना चाहिए। हमें नहीं, और भी लोगों को करना चाहिए। और मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, वही नहीं कि जो किसी स्टूडेंट मूवमेंट के साथ एसोसिएट होकर हमें इससे आज़ादी चाहिए, उसकी आज़ादी चाहिए। अरे यार, जो असली मुद्दे हैं उनकी आज़ादी चाहिए ना। मुझे जीने मरने की आज़ादी चाहिए, मुझे जो इस देश में जितने भी छेदी लाल हैं उनसे आज़ादी चाहिए, मुझे इस देश में जितने भी जात पात वाले लोग हैं उनसे आज़ादी चाहिए, मुझे इस देश में उन लोगों से आज़ादी चाहिए जो इस देश के कीड़े मकोड़े हैं, और मुझे इस आज़ाद हिंद की आज़ादी चाहिए। जब ये फिल्में बनती हैं इसके अंदर पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है। हम जो ये गाना बना रहे हैं इसके पीछे कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक अगर सब लोग इस चीज़ को, कमर्शियल इंटरेस्ट को अगर हटा के अगर आप लोग हम लोग सब काम करेंगे तो ये चीज़ कोई ना कोई फ़र्क आएगा। देखिए, जैसे पिछले साल मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत शुरू किया था। हम लोग सब कहते हैं जी स्वच्छ भारत का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट ही क्यों ये बात बोले, जो आम आदमी क्यों नहीं ये बात बोले कि ये चीज़ होनी चाहिए। हम लोग बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आम आदमी वाले हैं, वो कहते हैं जी करप्शन को हटाइए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे और सारे मुद्दे हैं, उसके अंदर से भी हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छी है बुरी है, हम कितने अच्छे हैं बुरे हैं, और जो भी गवर्नमेंट है वो हम में से ही तो है। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे, गवर्नमेंट भी ठीक होगी। जिस तरह से हमने इस गाने को बनाया है, लिखा है और वीडियो दर्शाया है, आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी है। आई थिंक हम लोगों ने बड़े फन, एक मज़ेदार तरीके से ही लोगों को बताया कि हम लोग क्या सोचते हैं। लेकिन अगर कल को अगर किसी को इससे प्रॉब्लम होती है तो फिर एक डिबेट होना चाहिए, एक वार्तालाप होनी चाहिए, एक बातों का एक आदान प्रदान होना चाहिए, और उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई हम लोग जो कह रहे हैं ये ठीक है या गलत है। अगर गलत है हम सुधारेंगे, अगर ठीक है तो फिर हमारी बात सुनो।
तू न दाएं का ना बाएं का, तू है बीच में ही अटका, जरा सोच के ही बोलियो पड़ जाए ना फटका। क्या फर्क तुझे मजहब से, ये उनकी ब्रेकिंग न्यूज, कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दे ताकि बढ़ जाए तेरे व्यूज। तेरी माँ के टुकड़े करेंगे सारे नेताजी, बाकी कोई कसर बची तो बोलेंगे मास्टर जी। हल्ला बोल झूठ का तू बजा दे ढोल, प्राइम टाइम पे चीख चीख के रॉक एंड रोल। हल्ला बोल फेसबुक पे कर दे ट्रोल, चाहे तू इवन या ऑड हो। हल्ला बोल